हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस फाइनली Xiaomi अपना एक धमाकेदार मिड रेंज कैटेगरी का स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जो कि काफी स्लिम स्मार्टफोन है, काफी लाइट वेट स्मार्टफोन है, जिसका नाम रहने वाला है यहाँ पर Xiaomi Mi 11 Lite। फाइनली इंडिया लॉन्च को लेकर कुछ डिटेल्स यहाँ पर निकल के आ चुकी है। इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो सकता है, एग्जैक्टली में आपको क्या पूरे फीचर्स देखने को मिलते हैं, सारी चीज आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर Xiaomi Mi 11 Lite के बारे में। तो आपको बता दूं ये स्मार्टफोन पहले पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है, ग्लोबल मार्केट्स में भी लॉन्च हो चुका है। इंडिया में बताया जा रहा है आपको जून के मिड तक के देखने को मिल सकता है। एंड बहुत सारी यहाँ पर कंफर्मेशन आ चुके हैं। मुकुल शर्मा ने भी इसके ऊपर हिंट देना स्टार्ट कर दिया है। तो यस डेफिनेटली ये स्मार्टफोन आपको मिड जून तक के देखने को मिल सकता है। सो गाइस चलिए मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। यहाँ पर ये स्मार्टफोन को लेके बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो अगर आप बैक पैनल देखोगे, दिखने में फोन काफी जबरदस्त है। कलर्स वगैरह यहाँ पर आपको काफी बढ़िया सी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन उससे कमाल का फीचर यहाँ पर ये स्मार्टफोन का ये है, काफी पतला स्मार्टफोन है, काफी लाइट वेट स्मार्टफोन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें थिकनेस की तो यहाँ पर आपको 6.8 mm की थिकनेस देखने को मिलती है। काफी पतला स्मार्टफोन है। जनरली अगर हम मिड रेंज में देखते हैं तो 9 mm की थिकनेस मिल जाती है, 10 mm की देखने को मिलती है, लेकिन 6.8 काफी पतला रहने वाला है। एज वेल एज वेट की अगर हम बात करें, जनरली हम यहाँ पर वेट देखते हैं तो मिड रेंज कैटेगरी में आपको 200 ग्राम 220 ग्राम का हैवी स्मार्टफोन देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इसके वेट की अगर हम बात करें तो 157 ग्राम्स का सिर्फ देखने को मिलता है। तो स्मार्टफोन दिखने में काफी जबरदस्त है, काफी लाइट वेट स्मार्टफोन है, काफी आप बोल सकते हो पतला स्मार्टफोन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो बिल और डिजाइन के मामले में स्मार्टफोन A1 है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.55 इंच का एक पंच होल के साथ में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन भी देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले भी यहाँ पर ये स्मार्टफोन में काफी अच्छा देखने को मिलता है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें 6GB 8GB अलग अलग आपको वेरिएंट्स मिल जाएंगे। हाइब्रिड सिम स्लॉट यहां पर आपको देखने को मिलता है। UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप, LPDDR4X वाला रैम टाइप भी देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 732G वाला चिपसेट मिल जाता है। 4G वेरिएंट में इंडिया में बताया जा रहा है 4G वेरिएंट ही आपको देखने को मिलेगा। तो 732G हमने ऑलरेडी Redmi Note 10 Pro Max जैसे डिवाइस में इस्तेमाल कर चुके, Poco X3 में इस्तेमाल कर चुके। काफी बैलेंस चिपसेट आप इसे कह सकते हो। हाँ 5G का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये 4G स्मार्टफोन रहने वाला है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बैक में ट्रिपल डायर कैमरे का सेटअप मिलेगा। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपका 64 मेगापिक्सल का रहेगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है एंड 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो लेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सेल्फी के लिए यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। ऑन पेपर कैमरास काफी जबरदस्त लग रहे हैं, वैसे जब आएगा तो डेफिनेटली टेस्ट आउट करके आपको बता दूंगा। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपका एंड्रॉइड 11 मिल जाता है। MIUI 12 पे यहां पर ये रन करेगा। सेंसर्स यहां पर आपको सारे देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर। सैडली 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट नहीं मिलता है, देना चाहिए था यार। एंड अगर हम बात करें स्पीकर की तो यहां पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर क्योंकि इतना पतला इतना स्लिम स्मार्टफोन है, फिर भी Xiaomi ने मैनेज कर लिया 4250 mAh की बैटरी दी है, जो कि काफी बढ़िया बात है। टाइप C पोर्ट के साथ में एंड 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को यहां पर ये डिवाइस सपोर्ट करता है। सो गाइस ये पूरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलता है Xiaomi Mi 11 Lite में। इंडिया में भी आपको पूरे यही स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाले। अब बात करते हैं भाई क्या प्राइस पॉइंट पे इंडिया मार्केट्स में लॉन्च हो सकता है। देखो ग्लोबल मार्केट्स में तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, वहां पर काफी महंगा है, 30,000 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन ये एक महीने पहले जो है पाकिस्तान में भी लॉन्च हो चुका है एंड पाकिस्तान में वहां पर 44,000 रुपीज का लॉन्च हुआ है। इंडियन प्राइस पॉइंट में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो लाइक 20,000 रुपए में लॉन्च हुआ है। एंड इंडिया में जो प्राइस पॉइंट पे Xiaomi लॉन्च करता है पाकिस्तान में भी सेम है, पाकिस्तान में लॉन्च करता है, इंडिया में सेम प्राइस पॉइंट रहता है। तो आप पाकिस्तान में अगर 20,000 रुपए की रेंज में लॉन्च हुआ है तो इंडिया में भी आपको वही प्राइस पॉइंट देखने को मिलेगा। तो 20,000 रुपए के हिसाब से देखोगे तो सभी के लिए नहीं है। देखो अगर जिसको ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, मोटा स्मार्टफोन, हैवी और सारी चीजें चल जाएगी, तो डेफिनेटली Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max तो इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है भाई जो बोलते हैं ना मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर चाहिए, हल्का स्मार्टफोन चाहिए, दिखने में फोन काफी जबरदस्त चाहिए, स्लिम स्मार्टफोन चाहिए, वो लोग यहाँ पर डेफिनेटली ये स्मार्टफोन का वेट कर सकते हैं। चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, दोनों के लिए यहाँ पर जिसको लाइट वेट स्मार्टफोन चाहिए, डेफिनेटली उन लोगों के लिए यहाँ पर Xiaomi ने एक ऑप्शन बेसिकली यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करने वाले जून के महीने में। वैसे गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 20,000 रुपए की रेंज में ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट्स में लॉन्च होता है तो ये चलेगा नहीं चलेगा। इसकी स्लिमनेस लाइट वेट को देखते हुए लोग पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे। Redmi Note 10 Pro Max जैसे स्मार्टफोन ऑलरेडी होने के बावजूद जो भी आपके ऑनर्स ओपिनियन है मुझे बताना नीचे
कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।